यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तमाम प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भी करा लिए हैं और लोगों के बीच जाकर अपनी पैठ भी बनाने में लग गए हैं। आज हम बैठे हैं इस वक्त गोविंद नगर विधानसभा में, जहां के प्रत्याशी बीजेपी से हैं सुरेंद्र मैथानी जी। उनसे हम बात करेंगे कि वो आखिर किन मुद्दों पे अब जनता के बीच जाएंगे। और ये चूँकि पहले भी विधायक रह चुके हैं, पूर्व में 2019 के उपचुनाव में विधायक बने थे और इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी करिश्मा ठाकुर को भारी मतों से चुनाव हराया था। इस बार भी चूँकि चुनाव मैदान में करिश्मा ठाकुर भी हैं और मैथानी जी भी हैं। मैथानी जी से बात करेंगे। मैथानी जी, ये आप किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं 2.25 वर्ष पूर्व ही विधायक बना और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जैसे ही विधायक बना तुरंत कोरोना की लहर आ गई, जिसमें पहली और दूसरी लहर मिला करके 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया। मात्र 10 महीने का मैं विधायक हूँ। एक 10 महीने के विधायक से, यानी 10 महीने के बच्चे से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन वो तो धन्यवाद है माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, हमारे मंत्रिमंडल का, कि जिन्होंने इस 10 महीने के विधायक को, 10 महीने के बच्चे को 225 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डेवलपमेंट की योजना दी, जिसमें सड़क, नाली, खड़ंजा, पार्क, पुल, तमाम चीज़ें, मार्ग प्रकाश, सीवर लाइन और पेयजल के लिए सारी चीज़ें काफ़ी कुछ करा ले गया 10 महीने में। चूँकि एक दिन में 24 घंटे केवल होते हैं और 10 महीने में ये पूरा काम करने में मैंने सफलता प्राप्त की, यानी अपना प्रमाण जनता के बीच में दिया और जनता से अपने को सर्टिफाइड कराया है। क्योंकि जनता से कनेक्टिविटी, ईजी कनेक्टिविटी, आराम से जनता के बीच अवेलेबल, मैंने विधायक की परिभाषा को बदलने का भी काम किया है कि जनता के बीच में आसानी से एक विधायक के पास अगर जाना है तो उनके दिमाग में कहीं ये ओवर तनाव ना हो कि किसी विधायक के पास जाना है। उनको लगे एक साधारण से विधायक के पास जाना है, यार विधायक के पास चलो या विधायक को यहाँ बुला लो। इस तरह का वातावरण मैंने देने का काम किया है, यानी लोगों से सीधी कनेक्टिविटी और उनके विश्वास को जीता है। तभी आज जनता ने मेरा चुनाव अपने हाथ पर ले लिया है और ये चुनाव जनता जीतने जा रही है और मुझे अपना सेवक बनाने जा रही है। कुछ जगहों पे आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में एक क्षेत्र है फजलगंज, जहां पर अमृत योजना के तहत काम हुआ था और वहां पे नाली जो बनाई गई, जो अमृत योजना के तहत काम हुआ है, जो पाइप घरों और सीवर के बीच में पड़े हुए हैं, उनमें कुछ ठेकेदार की गलती रही या किसकी गलती रही ये तो नहीं जानते, लेकिन उससे नालियाँ चौक हो गई हैं। ये मेरी जानकारी में आया नहीं। अगर मेरी जानकारी में आता तो अब तक मैं इसका निस्तारण कर देता। मैं तो कई बार वहाँ गया, लोगों ने, किसी ने मुझे बताया नहीं, कम से कम 20 बार गया हूँगा मैं। लेकिन आपने बताया, मैं इसको संज्ञान लूँगा। अभी तो आचार संहिता है, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आचार संहिता के बाद जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी उस पर कड़े कदम उठाऊँगा। इसके अलावा जैसे कि आप मुख्यमंत्री राहत कोष से तमाम गरीबों की भी मदद कर चुके हैं और तमाम अब तक लगभग करोड़ों रुपए आपने दिलाए भी हैं लोगों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि विधायक जी ने हमें नहीं दिलाया। देखिए, मेरे पास जो आया, मैंने अपनी प्रत्येक बैठक में खूब माइक से प्रचार कर करके लोगों को बताया। मेरे पास कुल 1442 लोग आए जिन्होंने अपना एस्टीमेट दिया। कहीं अगर किसी को ये भ्रम हो कि हम किसी के हाथ में पैसा दिलाते हैं तो शायद ये रह सकता है। हाथ में नहीं दिलाते हैं, उसके इलाज का एस्टीमेट वहाँ से आता है अस्पताल से, और उस अस्पताल को पैसा जाता है। यानी चाहे रीजेंसी में इलाज कराएं, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराएं, वो पैसा मैं दिलाता हूँ। और ऐसे 1442 में 1442 लोगों को मैंने दिलाया पैसा, उनकी जानों को बचाया ईश्वर ने, माध्यम में बना। मैं जब विधायक बनकर के शपथ ली मैंने, तो पहले ही दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि महाराज जी, मेरी एक सड़क, एक नाली मेरे विधानसभा क्षेत्र की आप बाद में दीजिएगा, लेकिन अगर किसी की जान को बचाने के लिए मैं लेटर लिखूं और उसके पैसे को अवमुक्त की बात करूं तो सबसे पहले उसका पैसा जारी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपनी जान को बचाने के लिए पैसे के कारण से और भी और कारणों से समय नहीं होता है, और नर्सिंग होम में भी पैसा देना उसके लिए अति आवश्यक होता है। और मुझे खुशी है कि मेरे से जिसने एस्टीमेट दिया, मैं चाहता हूँ ये 1442 अभी नहीं, ये 14,000 हो जाए संख्या। भगवान करे किसी को जरूरत ना पड़े, लेकिन शरीर है, पड़ सकता है। जितने लोग एस्टीमेट देते हैं, करोड़ों दिला दिया मैंने। काउंटिंग तो नहीं की अभी, तो मैंने 1 करोड़ रुपए तो अभी जब मोदी जी आए थे मंच पे साइन करा करके 46 लोगों की जान को बचाया। 46 में एक दिन पहले हुई, अभी मैंने 3 दिन पहले जारी करी है। वो भी लिस्ट मुझे लग रहा है कि करोड़ के आसपास ही होगी या ऐसी होगी। वो लिस्ट मैंने देखी अपनी, क्योंकि मैंने आचार संहिता के पहले इसको लगाया था कि कोई मुझ पे आरोप ना लगाए, क्योंकि विपक्षी, किसी की मैं जान बचाऊं तो भी विपक्षी उसको मुद्दा बनाएगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विपक्षी आपने तमाम रोजगार मेरे भी लगवाए हैं और लोगों को रोजगार देने का भी काम किया। चूँकि गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी इसमें आता है, तो
आप क्या मानते हैं कि रोजगार क्षेत्र में अभी तक कितना पिछड़ा हुआ है? देखिए, मेरे पास काम करने का विज़न है, ये मैंने साबित किया है पिछले 9 वर्षों तक लगातार 3 बार महामंत्री बीजेपी का रह करके पार्टी का, और लगातार 8 साल तक 3 बार महानगर का बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने अपना विज़न दिखाया। लोग मेरे विज़न से परिचित हैं। मैं जब रोज़गार की दृष्टि से बढ़ा, तो जो हमारी सरकार ने रोज़गार दिए वो तो दिए ही दिए, बाकी हमारी सरकार की उन योजनाओं के माध्यम से जिसमें मैंने अपने व्यक्तिगत माध्यम से गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के 1353 बच्चों को रोजगार दिए, जिनके नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता मेरे पास अंकित है। 447 ऐसे बच्चों को जो ITI का सर्टिफिकेट लेकर के कोई सुपरवाइजर काम कर रहा था, कोई चपरासी काम कर रहा था, अपने ट्रेड पे उसको नौकरी नहीं मिली थी, ऐसे मैंने 447 बच्चों को ITI में रोजगार मेले के माध्यम से उनके ट्रेड के अकॉर्डिंग 14,000 से 25,000 रुपये तक की नौकरी मैंने उनको दिलाई है, जिनकी डिटेल है मेरे पास। मैं ऐसे ही नहीं कोई बात कह रहा हूँ। 1200 से ज़्यादा बच्चों को, लड़के लड़कियों को मैंने रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न संस्थानों में उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार दिलाया है। घरेलू महिलाओं में भी मैंने 1,000-1,200 के आसपास पहुंच गए होंगे कहिए, मैंने ऐसी महिलाओं को सिलाई की मशीनें, उनको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, उसका प्रतिदिन के हिसाब से उनका मानदेय भी उनके खातों में 250 से 250 रुपये पर डे के हिसाब से उनके खातों में पैसा भिजवा करके उनको सिलाई मशीन दे करके घर में ही उनके रोजगार के साधन को सर्जन किया है। और इसके अलावा मेरा एक विज़न है कि मैं जानता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक तरफ ये विधानसभा मेरी छठ मैया के पूजन के कारण से, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पूजन के कारण से जानी जाती है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि छठ मैया की असीम अनुकंपा से ही विधायक बना हूँ। इसीलिए अब की छठ मैया के पूजन में मैंने 2.5 महीने पहले ही अधिकारियों की फ़ौज को लगा करके अविरल जल में, निर्मल जल में, बहते हुए जल में छठ मैया के पूजन को संपन्न कराया। और आप पूछ सकते हैं कि ऐसी तमाम छठ मैया पूजन की हमारी जो प्रतिष्ठित और सम्मानित कमेटियां हैं, उन कमेटी के लोगों से भी इस बात को चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में छोटे बड़े 2800 फैक्ट्रियां छोटी बड़ी हैं, यानी संस्थान हैं, जिनको मैं संरक्षित और पल्लवित कानून के अंतर्गत कर सकता हूं। मैं उनसे कहूंगा कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बैठ के मेरी 1-2 राउंड मीटिंग भी हो गई है, कोई परेशान नहीं करेगा, आराम से वो अपना व्यापार करेंगे। लेकिन हमको भी, हमारे लड़के भी, कुछ ऐसे 5-5, 6-6 लड़के एक फैक्ट्रियों में वो लगाएं, लड़के लड़कियों को, जिससे उनके रोजगार के साधन बने और उनकी योग्यता के अनुसार लगाएं। मैं नहीं कहता कि मैं किसी को थोप रहा हूँ, जैसी उस बच्चे की योग्यता हो उस अनुसार उसको लगाएं। ऐसा 10,000 बच्चों को, मेरी आवाज़ को टेप कर लीजिएगा, 10,000 बच्चों को इन 5 वर्षों में रोजगार से संबद्ध करके दूंगा। ये बात टेप करके मुझको 5 साल बाद जब मैं दोबारा वोट मांगने के लिए जाऊं तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि आपने 10,000 कहा था तो दिलाए कि नहीं दिलाए। मैं सूची जारी करूंगा। बिल्कुल। जैसे कि आप गौशाला सोसाइटी में स्वयं सदस्य भी हैं, और बीजेपी भी गौ और गंगा की रक्षा की बात करती है। अपने गोविंदनगर में भी आपने इस मामले में कितना काम किया है? हाँ, देखिए, गौशाला को मैंने, चूँकि गौशाला का मैं बहुत पुराने समय से सदस्य हूँ, और गौशाला में बड़े विवाद हो रहे थे, बहुत ज़मीनों के विवाद थे, तमाम विवाद थे, कोई होटल बना दिया। मैंने सबको बैठाल करके, और चुनाव भी लास्ट में कई बार ये लोग कोर्ट गए, सब गए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा पूरी कमेटी को कि सबने अंत में एका बनाई और गौ माता की सेवा के लिए उस गौशाला को, जो पर की भौतिक गौशाला है, उसको बिना किसी विवाद के इस बार स्थापित हुई है। मैंने पिछली बार महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के सदन में अपनी बात उठा करके, और अभी तक 40 लाख रुपए, 40 लाख या 32 लाख, 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए मैंने उनको दिलाया है। गौशाला को अधिकृत है, वो तो नेट पर रहता है। मैंने उनको दिलाया है कि जो हमारे गौवंश है उनके भोजन के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए ये पैसा दिलाया, और आगे भी करोड़ों रुपए मैं सरकार से गौशालाओं को दिलाऊंगा। इस पर भी मेरी काम करना, ये मेरी व्यक्तिगत रुचि है, इससे वोट नहीं मिलता, लेकिन मेरी व्यक्तिगत रुचि है, मैं वो भी तो करूँ जिसमें सेवा का, अन्य प्रकार का भाव भी प्रकट हो। इसके अलावा एक आखिरी प्रश्न, चूँकि पिछली बार भी करिश्मा ठाकुर आपकी प्रतिद्वंदी थी और इस बार भी आपकी प्रतिद्वंदी ही हैं, क्या लगता है कि कितनी फाइट करेंगी? देखिए, ये लोग फाइट करते तो पिछले चुनाव में फाइट दे देते। जनता ने मुझ पर विश्वास किया, योगी जी पर और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों पर विश्वास किया, जिसके आधार पर मात्र 37% वोटिंग पर, आप नोट करिएगा, मात्र 37% वोटिंग पर 21,200 वोटों से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और जनता ने उनको नकार दिया है। इसीलिए जनता अब मेरा चुनाव अपने हाथ में लिया है जनता ने, और ये चुनाव जनता जीतेगी और मुझे इसमें अपना सेवक नियुक्त करेगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं जनता के कष्टों को जानता हूँ,
मैं लेबर कॉलोनी में, श्रमिक कॉलोनी में जीवन के 42 वर्ष मैंने बिताए। तभी मैंने सदन में कहा था, जिन्होंने मेरा भाषण सुना हो, मैंने सदन में नोटेड है, अंकित है, मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी और सदन के अध्यक्ष हृदय नारायण जी से, मैंने कहा था मैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लेबर कॉलोनी की समस्याओं से, वहाँ के दंश से मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। सर्वाधिक समस्या मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं जीवन के 42 वर्ष उस लेबर कॉलोनी में रह करके इस सदन में आया हूं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद नगर से सुरेंद्र मैथानी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका चुनाव आम जनता लड़ रही है और आम जनता ही उन्हें विधायक चुनेगी। विधायक क्या, वो तो अपने आप को जनसेवक बताते हैं। मैं सुनील वर्मा, यूपी संदेश, कानपुर।